हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। फर्स्ट पेपर शिक्षा मनोविज्ञान का और यूनिट जो है हमारी सेकेंड है। और हमारा जो टॉपिक है वो है लर्निंग या सीखना, कि सीखना क्या होता है। तो सीखना जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में रोज ही कुछ न कुछ नए अनुभव प्राप्त करता है। कोई ना कोई कार्य करता है और उससे वो अनुभव प्राप्त करता है, तो रोज ही नए नए अनुभव प्राप्त करता है। इस नए अनुभव के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है और थोड़ा संशोधन होता है। व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसके द्वारा जो वृद्धि होती है और जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, यानी कि जो हम नए व्यवहार के द्वारा जो भी अनुभव प्राप्त करते हैं और उस अनुभवों का जब हम उपयोग करते हैं तो वही हमारा सीखना कहलाता है। सीखने की जो एक प्रक्रिया है वो निरंतर चलती है। मनुष्य जो है वो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, नए नए अनुभव प्राप्त करता है। और जब मनुष्य किसी कार्य को करता है और करने के बाद जब वो सफल हो जाता है तो ये मान लेता है कि वो उस कार्य को सीख गया। तो सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म के उपरांत ही और वृद्धावस्था तक व्यक्ति कुछ न कुछ किसी न किसी कार्य को सीखता रहता है और यही हमारा सीखना कहलाता है। तो सीखने के द्वारा जब हम किसी कार्य को करते हैं, सीखते हैं, तो उसके द्वारा मेरे व्यवहार में भी परिवर्तन होता जाता है। हमारे व्यवहार में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परिवर्तन होता है, व्यवहार में वृद्धि होती है और यही हमारी सीखना कहलाती है। तो चलिए देखते हैं कि सीखना या अधिगम क्या है, सीखने का अर्थ क्या है, सीखने को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है और सीखने के कौन कौन से सिद्धांत हम लोगों को देखने हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सीखने का क्या अर्थ है। सीखने का अर्थ, सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। कि कोई भी जब स्थिति, कैसी भी स्थिति होती है, सीखना किसी भी स्थिति के प्रति एक सक्रिय प्रतिक्रिया होती है। उसके प्रति कोई ना कोई एक, जब कोई भी स्थिति खड़ी होती है उसके प्रति व्यक्ति की कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है। कुछ प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती है और कुछ चीजें मनुष्य सीख करके करता है। उदाहरण के लिए कि यदि हमने कुछ आम खरीदे और आम को लेकर के हम जा रहे हैं और रास्ते में एक भूखे बंदर ने उस आम को देखा और आम को तुरंत झपट लिया और झपट कर लेकर के भाग गया। तो जब आम को देख करके उस भूखे बंदर ने आम को झपटा, तो जो झपटने की जो प्रतिक्रिया उसने आम के प्रति दिखाई, वो प्रतिक्रिया उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, क्योंकि वो बंदर भूखा था और उसने आम को देख करके और झपट करके वो ले गया। लेकिन यदि उसी आम को देख करके एक बच्चे ने हाथ फैला करके उस आम को मांगा, तो ये जो हाथ फैला करके आम को मांगने की जो आम के प्रति जो प्रतिक्रिया हुई, वो सीखना कहता है। क्योंकि उसने उस चीज को झपटा नहीं, उस आम को झपटा नहीं, और उसने उसके प्रति ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं कि उसने उस चीज को सीखा कि हमें उस आम को किस तरह से लेना है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रतिक्रिया है कि सीखना जो है वो किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया, कुछ न कुछ प्रतिक्रिया किसी भी स्थिति को देख करके होती है। सीखना जो है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। सीखना क्या है? जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखता है तो उसके प्रति वो अनुभव प्राप्त करता है और अनुभव से जब उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो सीखना कहलाता है। जैसे कि एक बच्चा जलती हुई मोमबत्ती को देखता है और उसको छूने की कोशिश करता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो जब वो उस मोमबत्ती को जैसे ही छूता है उसका हाथ जल जाता है। तो क्या हुआ, उसको ये चीज अनुभव हुई कि जब हमने जलती हुई मोमबत्ती को छुआ तो मेरा हाथ जल गया। और उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ कि वो दोबारा जब उस जलती हुई मोमबत्ती को देखेगा तो उसको छूने की कोशिश नहीं करेगा।
तो यानी कि जो, और वो उस चीज को सीख गया कि हमें अगर जलती हुई मोमबत्ती है तो उसे हमें नहीं छूना, क्योंकि यदि हम उस चीज को छुएंगे तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो सीखना जो है वो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, जब कोई कार्य हम सीखते हैं, उसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला है सीखना निरंतर और स्वाभाविक प्रक्रिया। जैसा कि अभी हमने बताया कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो मनुष्य जीवन पर्यंत करता रहता है। मनुष्य अपने विद्यालय से, एक बच्चा जो है अपने विद्यालय से, अपने समाज से, अपने माता पिता से, अपने आस पड़ोस से, अपने दोस्तों से कुछ न कुछ सीखता रहता है। और सीखने की ये जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है? निरंतर होती है। और जो सीखने की हमारी जो एक प्रक्रिया है वो भी स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि मनुष्य के एक व्यवहार में होता है कि उसे कुछ न कुछ कार्य करना है और कुछ न कुछ सीखना है। तो वो किसी न किसी चीज से, किसी न किसी रूप से उस कार्य को सीखता है। तो सीखने की जो हमारी प्रक्रिया है वो निरंतर और स्वाभाविक प्रक्रिया है। सीखना जो है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ व्यक्ति सीखता रहता है और उसके द्वारा अपने व्यवहार में अपने परिवर्तन होता है, क्योंकि वो उसके द्वारा नए नए अनुभवों को प्राप्त करता है। नए नए अनुभवों का जब उपयोग वो अपने जीवन में करता है तो वही वो सीखना कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सीखने को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने तरह तरह से परिभाषित किया है कि सीखना क्या है। वुडवर्थ जो मनोवैज्ञानिक है, उनका ये मानना था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। मनुष्य दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ हर अवस्था में, हर समय कुछ न कुछ सीखता रहता है। किसी न किसी परिस्थिति में वो उस कार्य को सीखता है, उसका डेवलपमेंट होता है, उससे उसका विकास होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो सीखना है वो विकास की प्रक्रिया है, क्योंकि चूंकि वो निरंतर चलती है, निरंतर उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसके व्यवहार में वृद्धि होती है, इसीलिए सीखना जो है एक विकास की प्रक्रिया है। क्रॉनबेक जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। जब व्यक्ति किसी कार्य को सीख जाता है तो उसके व्यवहार में जब उससे वो अनुभव प्राप्त करता है, तो उसके अनुभव जब वो प्राप्त कर लेता है तो उसके द्वारा उसके व्यवहार में अपने आप परिवर्तन हो जाता है। तो जब व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो सामने दिखता है कि उसके व्यक्ति, मान लीजिए किसी बच्चे को कोई चीज सिखाई जा रही है, उस बच्चे ने उस कार्य को सीख लिया, तो उसके व्यवहार में अपने आप वो चीजें दिखने लगेगी कि उस बच्चे को वो चीज आती है। माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को, जब बच्चा छोटा होता है उसको तरीका से सिखाते हैं कि अपने बड़े भाई बहनों के साथ हमें किस तरह से रहना है, अपने बड़ों के साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है। तो ये जब बच्चा ये कार्य को सीख जाता है कि उसे कैसे चलना है, उसे कैसे उठना बैठना है, जब वो उस कार्य को सीख जाता है तो उसके व्यवहार में अपने आप परिवर्तन दिखाई देने लगता है। और जब ये व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है तो हम कहते हैं कि उस बच्चे ने उस कार्य को सीख लिया। ठीक है, गेट्स व अन्य जो है उन्होंने क्या कहा कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। सेम चीज दोनों लोगों ने वही बात कही कि जब कोई भी कार्य व्यक्ति सीखता है तो उससे अनुभव प्राप्त करता है और अनुभव के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा सीखने का अर्थ एवं परिभाषा कि सीखना क्या है और सीखने को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार से परिभाषित किया। चलिए अब हम देखते हैं सीखने के नियम, कि सीखने के कौन कौन से नियम हैं। सीखने के नियम को थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया, जो एक थॉर्नडाइक जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सीखने के कुछ दो मुख्य नियम बताए हैं, दो नियम बताए हैं। उन्होंने एक मुख्य नियम बताया है और दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम उन्होंने क्या बताए हैं कि मुख्य नियम उन्होंने 3 बताए हैं। थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने सीखने के 2 नियम बताए, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत उन्होंने 3 नियम बताए हैं। उसमें पहला उन्होंने बताया तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या है? तत्परता या तैयारी का नियम, जिसको हम कह सकते हैं। तत्परता के नियम के बारे में थॉर्नडाइक ने कहा कि यदि कोई कार्य मनुष्य सीखने के लिए तैयार होता है या तत्पर होता है तो वो कार्य वो मनुष्य सीख जाता है। तत्परता का नियम यही है कि जब किसी कार्य को हम करने के लिए तैयार होता, मेरा मन तैयार होता, हम अपने आप को तैयार करे रहते हैं कि हमें इस कार्य को सीखना है, हमने सोच लिया कि हमें इस कार्य को करना है, तो हम उस कार्य को कर लेते हैं। तो तत्परता क्या होता है कि जब कोई कार्य को करने के लिए व्यक्ति तैयार होता है या तत्पर होता है, वो कार्य मनुष्य जल्दी सीख जाता है। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने बताई कि जो मुख्य नियम क्या है, प्रयास का नियम। यदि किसी कार्य को करने के लिए मनुष्य प्रयास करता है
उसे कोशिश करता है कि वो हम उस कार्य को सीखें। तो जब वो लगातार प्रयास करता है तो वो उस कार्य को सीख जाता है। तो प्रयास का नियम उन्होंने यही बताया कि उन्होंने कहा जो सीखना है वो इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है, तत्परता का नियम, प्रयास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, जब किसी कार्य को करने के लिए मनुष्य तैयार रहता है या तत्पर रहता है, वो उस कार्य को जल्दी सीख जाता है। जबरदस्ती यदि किसी कार्य को कराया जाए तो हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जिस कार्य को करने के लिए हम खुद ही तैयार होते हैं तो हम जल्दी उस कार्य को कर लेते हैं। दूसरी चीज प्रयास का नियम, कोई कार्य हम कर रहे हैं, हमसे नहीं बन रहा है, हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन हम लगातार उस कार्य को करने के लिए प्रयास करते जाते हैं, तो क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है हम उस कार्य को सीख जाते हैं। तो प्रयास का नियम यही है कि यदि हम किसी कार्य को प्रयास के द्वारा करते हैं तो हम उस कार्य को सीख जाते हैं। अगला हमारा तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम हम इसको कह सकते हैं। प्रभाव का नियम क्या है कि जिस कार्य को करने के उपरांत हमारा रिजल्ट अच्छा आता है, हमारा अच्छा प्रभाव पड़ता है, उस कार्य को हम अच्छे से सीखते हैं। किसी कार्य को हम कर रहे हैं, यदि रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, अब हमने कोई कार्य किया और वो कार्य हमारा अच्छे से नहीं हो पाता, उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं होता है, यानी उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है, तो क्या होता है, उस कार्य को करने में मेरा दोबारा मन नहीं लगता, क्योंकि हमारे सामने उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। परंतु यदि किसी कार्य को करने के बाद हम अच्छे से सफल हो जाते हैं उस कार्य को करने के लिए, तो हम जल्दी उस कार्य में सीख जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रभाव या जो परिणाम है वो हमारे सीखने पर डिपेंड करता है कि सीखना, यदि हम कार्य को, मेरा रिजल्ट सीखने के बाद अच्छा आता है तो वो कार्य हमारा अच्छा होता है। यदि उस कार्य को सीखने के बाद हमारा प्रभाव अच्छा नहीं पड़ रहा है या रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो वो कार्य हमारा अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो ये तो थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम बताए थे जो 3 थे। अब उन्होंने और भी दूसरा नियम बताया, गौण नियम। गौण नियम उन्होंने बताया पहला आंशिक क्रिया करना। उन्होंने कहा सीखने के कई तरीके, जैसे उन्होंने बताया तत्परता का नियम, प्रयास का नियम और प्रभाव का नियम। उसके अलावा उन्होंने बताया कि आंशिक क्रिया का नियम, कोई चीज बहुत बड़ी है, बहुत लेंदी है और उसको हमें सीखना है, तो यदि हम आंशिक क्रिया, यदि हम उसको छोटे छोटे भागों में करके हम किसी चीज को सीखते हैं, तो ये हमारा जो सिद्धांत कहलाता है ये आंशिक क्रिया करना, कि उसको कई पार्ट में हम डिवाइड कर ले। मान लीजिए कोई चैप्टर ऐसा है जो बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है और उसको हम एक साथ तैयार नहीं कर सकते हैं, या कोई हमने कविता पढ़नी है, कोई कविता याद करनी है और वो कविता काफी बड़ी है और उसको हम एक साथ लगातार में हम याद नहीं कर सकते, तो उसको हम 4-4, 5-5 लाइन में, हम छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे अंश में जब हम उसको डिवाइड करके जब हम उस चीज को याद करते हैं, तो जब हम इस तरह की कोई प्रतिक्रिया करते हैं, कोई कार्य करते हैं, उसके द्वारा जब हम कोई चीज सीखते हैं, तो ये हमारी आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। दूसरा हमारा बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया मतलब बहुत सारी प्रतिक्रिया। थॉर्नडाइक ने कहा कि कुछ चीजें जो हम सीखने के लिए हमें बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हम करते हैं। किसी कार्य को कर रहे हैं और कार्य को करने के बाद हमें सफलता नहीं मिलती तो हम एक तरीका अपनाते हैं, फिर उसके बाद भी अगर हमें सफलता नहीं मिलती तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, फिर उसके बाद तीसरा तरीका अपनाते हैं। यानी कि किसी कार्य को करने के लिए जब हम सफल होना चाहते हैं, किसी कार्य को हम सीखते हैं और एक मेथड से ना सीख करके हम दूसरा मेथड अपनाते हैं, तीसरा मेथड अपनाते हैं, यानी कि उस कार्य के प्रति हम बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं, तो वो हमारा बहु प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। अगला हमारा है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम, जब किसी कार्य को करने के लिए हम मानसिक रूप से तैयार होते हैं, हमारी मनोवृत्ति होती है, हमारी इच्छा होती है उस कार्य को करने के लिए, तो हम उस कार्य को अच्छे से कर लेते हैं। यानी कि जब हम कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है कि हमें ये कार्य करना है, तो हमारा उसमें इच्छा है, हमारी मनोवृत्ति है, तो हम उस कार्य को अच्छे से सीख जाते हैं। तो ये चीजें डिपेंड करती है, ये नियम है, ये तरीके हैं कि जिसके द्वारा हम सीखते हैं किसी कार्य को। और अगला चौथा है हमारा आत्मीकरण का, कि कोई भी नए ज्ञान को हम अपने पुराने ज्ञान के साथ आत्मीकरण कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो वो नियम हमारा कहलाता है आत्मीकरण। यानी कि किसी भी ज्ञान को, नवीन ज्ञान को हम आत्मसात कर लेते हैं, एक नवीन ज्ञान को हम पूर्व ज्ञान के साथ हम जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा कहलाता है आत्मीकरण का नियम। तो ये जो नियम थे हमने पढ़े, ये थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित थे। थॉर्नडाइक ने ये सीखने के नियम बताए थे कि सीखने के मुख्य नियम है और गौण नियम, किस तरीके से व्यक्ति सीखता है। तो सीखने के मुख्य नियम में उन्होंने तत्परता का नियम, प्रयास का नियम और प्रभाव का नियम बताया।
और जो गौड़ नियम थे उन्होंने कहा और भी तरीके हैं सीखने के, उसमें आंशिक क्रिया का नियम, बहुप्रति क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का मतलब जब हम कोई भी चीज़ को, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ों को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाते हैं, तो वो क्रिया हमारी आंशिक क्रिया कहलाती है। बहुप्रति क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम और आत्मीकरण का नियम। तो ये थी हमारा लर्निंग, सीखना क्या है, उसकी अर्थ परिभाषा और सीखने के क्या क्या नियम हैं। धन्यवाद।